हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन अकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, जो कि हमारा पीएसआर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और ये जो आज का टॉपिक होने वाला बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा adjustment of capital? The partners sometimes decide to adjust their capital after reconstitutions according to their new profit sharing ratio. क्या करते हैं पार्टनर्स की अपने कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं आफ्टर क्या रिकॉन्स्टिट्यूशंस होने के बाद अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे दो चीजें होंगी, या तो सरप्लस होगा या तो डिफिसिट होगा, यानी कि या तो पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। दो ही चीज हो सकता है, सरप्लस होगा या तो शॉर्टेज होगा। तो देखिए डिफिशियंसी यानी कि शॉर्टेज होगा तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक कैश या पार्टस करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टस कैपिटल अकाउंट। और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस यानी कि सरप्लस होगा तो क्या होगा, पार्टस कैपिटल टू कैश या करंट अकाउंट होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। राम मोहन सोहन एंड हरि चार पार्टनर्स हैं, आर इन क्या शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। 4-3-2-1 दे रखा है। On 1st April 2016, so their balance sheet was as follow। क्या दिया है, बैलेंस शीट दे दिया है तीनों पार्टनर्स का। चारों पार्टनर्स का क्या है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, कैपिटल दे रखा है 4 लाख, 4,50,000 है, 2,50,000 है और 2 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि आपके मटके में कितना पैसा है, तो 1,20,000 आपके मटके में पैसा है। फ्रॉम द क्या अबव द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो है, ये है न्यू रेशियो। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। गुडविल कितना वैल्यूड है, 1,80,000। द पार्टनर आल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड। 1,50,000 आपके मटके में कितना पैसा है, तो आपके मटके में है 1,20,000 और क्लेम कितना आ गया, क्लेम आ गया है 1,50,000 का क्लेम आ गया है। तो कितने का नुकसान नजर आ रहा है, यानी कि क्लेम ज्यादा आ गया है 1,20,000 और मटका में, और क्लेम आ गया है 1,50,000, यानी कि 30,000 रुपए का क्या है, नुकसान है। ये क्या है, नुकसान है। और मैं बता दूं कि नुकसान कहां जाता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड जाता है। एडजस्ट देयर कैपिटल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो है आपके लिए नया लाइन है, ये आपका क्या है, आज का टॉपिक है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। यही आज का आपका क्लास होने वाला है। चलिए हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में एक ही आइटम जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना, तो 30,000। बाकी अब कोई आइटम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो बस बाई रिवैल्यूएशन लॉस 30,000। और चार पार्टनर है, कितना पार्टनर है, चार, चार पार्टनर है, राम मोहन सोहन हरि। 4:3:2 में बांट देना है, राम मोहन सोहन और हरि किस रेशियो में, तो 4-3-2-1। ठीक है, 4-3-2-1 के रेशियो में बांटेंगे तो आ जाएगा इसको 4-3-2-1। बारह हजार, 9,000, 6,000 और 3,000 किस रेशियो में हम बांटे हैं, तो 4:3:2:1। ओल्ड रेशियो में रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या लॉस बढ़ता है इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नौ हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल। देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा बाई बैलेंस बीडी। चार पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000, 2, 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2, 2,50,000
और 2 लाख। रिवॉल्यूशन लॉस हमारा क्या हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा 12,9,6,3। क्लियर है? क्या कोई फ्री रिजर्व है? फ्री रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह कुछ भी नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो एक हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, राम, मोहन, सोहन और हरि, गेनिंग रेशियो निकालना होगा, ओल्ड माइनस न्यू। 4 3 7 2 9 1 10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा क्या है, तो न्यू रेशियो है, देख लिए 1 2 3 4, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो लोग हम लोग क्या निकाल लेते हैं, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये आ गया 3/10, 1/10, -1/10 और 3 1 4, इसका आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -3/10। तो ये क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस, ये क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस, ये क्या कहलाएगा, गेन, और ये भी हमारा पार्टर्स क्या कहलाएगा, गेन। यानी कि 2 पार्टर गेन है और 2 पार्टर सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होने वाला है हमारा, तो गेनिंग को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी कि एस सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू राम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। अब हमारा गुडविल कितना वैल्यूड था, तो गुडविल हमारा वैल्यूड है 180, 180, 180 और 1,80,000 हमारा क्या है, गुडविल वैल्यूड है। तो ये हमारा आ जाएगा 54,000, 18,000, 18,000 और ये हमारा आ जाएगा 54,000। तो 2 पार्टर्स गेन किया है, 2 पार्टर्स क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो सोहन में 18,000 हो जाएगा, हरी में 54,000 हो जाएगा, फिर इसमें हमारा 54,000 हो जाएगा और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कर लें। अब इसका पोस्टिंग करते हैं पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो राम और मोहन का अगर अकाउंट ओपन हम लोग करते हैं तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा, इसका अपोजिट में कौन है, सोहन है और क्या है, हरि है। तो बाई सोहन और बाई हरि, ठीक है। तो बाई एस एंड एच अकाउंट चला जाएगा। तो राम में और मोहन में क्या करेंगे, पेमेंट को हम लोग भर देंगे। तो राम में कितना चल जाएगा, 54,000 और मोहन में 18,000। राम में 54,000 और मोहन में 18,000। एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, सोहन और हरि का अगर हम लोग अकाउंट खोलते हैं, सोहन और हरि का, तो क्या जाएगा, टू राम एंड क्या मोहन, और अमाउंट किस में चल जाएगा, सोहन में, टू आर एंड मोहन, यानी कि राम और मोहन। ठीक है, तो सोहन में चला जाएगा, सोहन में कितना चला जाएगा आप देख लो। तो सोहन में चला जाएगा कितना, 18,000 और हरि में 54,000। सोहन में 18,000 और हरि में 54,000 चला जाएगा। इस क्वेश्चन में ना रिजर्व है ना फिक्टिशियस एसेट से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, और कैपिटल एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रफली हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये क्या है इधर,
बैलेंस हम लोग को निकालना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले बैलेंस निकालना होगा। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, तो देख लो 2 लाख है, 2 लाख में से इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को बैलेंस को क्या करना है, रफली लिखना है, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लोग सीखते हैं। एक और वर्किंग नोट छोटा सा हम लोग कर लेते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि दैट इज एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब चारों पार्टनर्स का, राम का राम्स कैपिटल, मोहन कैपिटल मोहन्स कैपिटल, प्लस सोहन कैपिटल, और लास्ट हरि का कैपिटल। चारों पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चारों पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो देखिए आप, राम का कितना है, 4,54,000। तो राम का 4,54,000 है, तो 4,54,000 में से क्या कर देंगे, 12,000 को माइनस कर देंगे। रफली आपको करना होगा 4,54,000 लिखना नहीं है, 4,54,000 माइनस 12,000, 4,42,000, 4,42,000। तो देखिए आ गया 4,42,000। दूसरे का आ गया 4,50,000 और 10,60, 4,68,000, 4,68,000 माइनस 9,000। तो 4,68,000 माइनस 9,000, तो ये हमारा आ जाएगा 4,59,000, 4,59,000, 4,59,000। फिर हमारा क्या है, सोहन का 2,50,000 माइनस 6,000 माइनस 18, मतलब क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके आपको लिखना है, क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर देना। तो 2,50,000 माइनस 18 और 6 24, तो 2,50,000 माइनस 24,000, तो हमारा आ जाएगा 2,26,000, 2,26,000। और लास्ट वन है हमारा क्या, आप देख लो, 2 लाख हरी का, 2 लाख माइनस 54 और 3 57, तो 2 लाख माइनस 57,000 हमारा क्या आएगा, 1,43,000 आ जाएगा, 1,43,000। क्या करना है, कुछ नहीं, क्रेडिट से डेबिट को क्या कर देना है, तो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा। तो एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा कितना, 12,70,000। अब इस 12,70,000 को क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 2 डिवाइड इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो राम, मोहन, सोहन और हरि, तो 12,70,000, 12,70,000, 12,70,000, 12,70,000। तो 12,70,000 को क्या करना है, तो न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो हमारा क्या है, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले का आ जाएगा 1,27,000, दूसरे का आ जाएगा 27 दूनी का 54, 2,54,000, यानी कि 2,54,000। तीसरे का आ जाएगा 3,81,000, 3,81,000। और चौथे का आ जाएगा 5,08,000, 5,08,000। अब ये जो हमारा न्यू कैपिटल जो निकला है, कैपिटल जो निकला है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि देखिए इन लोग के पास है इतना और होना चाहिए था इतना। समझ रहे बात को, राम के पास है कितना, 4,42,000, लेकिन होने चाहिए थे कितने, 1,27,000। तो
इन लोग के पास पहले था और होने चाहिए, ये क्या है, होने चाहिए, ठीक है। तो इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो इसका जो हमारा पोस्टिंग होगा पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी न्यू कैपिटल को। तो पहले का राम का आया है 1,27,000, दूसरे पार्टर्स का हम लोग आया था 1,00,000 1,27,000 2,54,381 2,54,381 2,54,000 381 5,08,000। ये कौन सा कैपिटल है, तो ये न्यू कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है, तो न्यू कैपिटल है 1,27,000, जिसको कि हम लोग क्या नाम दिए हैं, होने चाहिए। क्या होने चाहिए। अब क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, किस पार्टनर का कौन से साइड में अमाउंट क्या है, बड़ा है। तो देखिए दो पार्टनर, यानी कि हरी का देख लीजिए आप लोगों को किधर ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड ज्यादा ज्यादा लग रहा है, ठीक। और सोहन का भी देख लीजिए इधर ही ज्यादा लग रहा है। तो 4,54,000 राम का क्रेडिट बड़ा है, तो 4,54,000 4,54,000 4,68,000 और इन दोनों पार्टनर्स का डेबिट बड़ा है। तो 381 और 18 6 24 24, यानी कि ये हमारा आ जाएगा जोड़ करके 4,05,000। इन दोनों का डेबिट बड़ा 5,08,000, 54 और 3 57 66, यानी कि 5,65,000, ठीक। तो राम और मोहन का, राम और मोहन का बैलेंस क्या है, बड़ा है 4,54,000, 4,54,000 बड़ा है और 4,68,000, ठीक है। तो राम और मोहन का जो बैलेंस बचेगा हम लोगों को कहां बचेगा, डेबिट साइड बचेगा। तो कितना बैलेंस बच रहा है, तो 4,54,000 से इसको और इसको, यानी कि 12,000 और 1,27,000 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस क्या कहलाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, यानी कि राम और मोहन का बैलेंस किधर बच रहा है, डेबिट साइड। राम और मोहन का कहां बैलेंस बच रहा है, तो डेबिट साइड। 3,15,000 और 2,05,000, 3,15,000 और 2,05,000 और दो पार्टनर का बैलेंस, यानी कि सोहन का और हरि का। तो सोहन और हरि का कितना है भाई, तो 4,05,000 और 5,65,000। तो इन दोनों का जो बैलेंस बच रहा है, कहां बच रहा है, तो इन दोनों का जो बैलेंस हमारा बच रहा है क्रेडिट साइड, इन दोनों पार्टनर्स का। तो बाई, अब कितना बच रहा है, 4,05,000 माइनस 2,00,000, 2,50,000। तो 1,55,000, 1,55,000 इसका बचेगा। 5,65,000 माइनस 2,00,000, तो 3,65,000, 3,65,000। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेज। और इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। अब एक पॉइंट और है कि ये जो बैलेंस हमारा बचा है, इसको हम क्या नाम दें, इसको हम क्या नाम। तो आपके क्वेश्चंस में क्या दिया है वो आपको देखने की जरूरत है। देखिए कि क्या दिया है, एडजस्ट जो करना है आपको। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या चीज करना है, टू ओपनिंग करेंट अकाउंट्स। कैपिटल जो हमारा एडजस्ट होता है, जो बैलेंसिंग फिगर, वो हमारा या तो करेंट से होता है या तो हमारा क्या होता है, कैश से होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो किससे होगा,
कैश से बैलेंस करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, करेंट अकाउंट दे रखा है, आप देख लीजिए करेंट अकाउंट दे रखा है, तो क्या चीज से बैलेंस करेंगे, करेंट अकाउंट से कैपिटल एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो कैश से करते हैं। देखिए आप, ये देखिए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन यूज कैश अकाउंट। क्लियर है? तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बाई करेंट अकाउंट, और यहां हम लोग लिख लेंगे टू करेंट अकाउंट। और एक चीज मैं बता दूं, ये करेंट अकाउंट जो है कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, और ये करंट कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। जो शॉर्टेज होगा वो एसेट साइड, और जो सरप्लस होगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं, राम, मोहन, सोहन और हरि का। कौन सा कैपिटल, तो जो नया कैपिटल निकला है वो, जो नया कैपिटल निकला है वो, यानी कि 1,27,000, 2,54,000 और 3,81,000 और 5,08,000। तो ये हमारा कितना था, 12,70,000 ही को ना न्यू रेशियो में बांटे थे, वही अमाउंट है, बस फर्क ये है उसको न्यू रेशियो में बांट दिया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होने चाहिए, जबकि था इतना और इतना होना चाहिए, तो किसी का घटा किसी का बढ़ गया। फिर एक और हमारा आइटम जाएगा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि कितना था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 1,50,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया था। उसके अलावा 2 पॉइंट इसमें और जाएगा, कौन कौन, तो देखिए राम करेंट और मोहन करेंट, राम करेंट और मोहन करेंट 3,15,000 और 2,05,000। राम करेंट और मोहन करेंट, तो 3,15,000 और 2,05,000। और एसेट्स में दो आइटम ही था, एक था हमारा क्या, फिक्स्ड एसेट, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। देख लीजिए फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख और करेंट एसेट 5,20,000। ये है हमारा 9 लाख और करेंट एसेट्स 5,20,000। और इसमें क्या जाएगा, करेंट, एग्जैक्टली कौन सा करंट, तो देखिए दो पार्ट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड जिसका कि शॉर्टेज हुआ था, सोहन और हरि, सोहन का 1,55 और 3,65 हरि का। तो सोहन करेंट अकाउंट 1,55,000 और कौन था हमारा, हरि, हरि का करेंट अकाउंट का बैलेंस आया था 3,65,000 शॉर्टेज, जिसको कि बोला जाता है। अब इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना, और इसको हम लोग पढ़ते क्या, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, शॉर्टेज, कैपिटल घट गया ना तो शॉर्टेज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 19,40,000 और ये भी आ जाएगा 19,40,000। क्या है ये, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का की पॉइंट क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप बनाते थे रिवोल्यूशन अकाउंट वैसे ही बनाएंगे, पार्टस कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बस एक लाइन ये बस बनता है, क्या है,
तो कैपिटल एडजस्ट किसको बोलते हैं? सारा फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट करने के बाद, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करने के बाद, गुडविल को अगर एपीआर है तो राइट ऑफ करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी लिखते हैं ना, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो बैलेंस बचता था ना, बैलेंस बचता था टू बैलेंस सीडी, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। उस पार्ट उस कैपिटल को क्या कर देंगे, तो उस कैपिटल को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांट दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। देख लो आप फिर से एक बार और, आप एक बार और देख लो। कुछ नहीं, हम क्या किए, क्रेडिट साइड अमाउंट को जोड़ दिए और डेबिट वाले अमाउंट को मैंने क्या करा है, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। उसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या कर दिए, न्यू रेशियो में बांट देना होता है। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बैलेंस क्या होगा, या तो कैश से बैलेंस होगा या तो करेंट अकाउंट से बैलेंस होगा। और करेंट अकाउंट से बैलेंस होता है तो शॉर्टेज होगा तो कहां जाएगा, एसेट साइड, और सरप्लस होगा तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो क्या चीज से बैलेंस करेंगे हम लोग, तो कैश अकाउंट से करते हैं। और जैसे ही कैश अकाउंट से, अगर यहां पर हम कैश अकाउंट से बैलेंस करते हैं ना, तो बैलेंस शीट बनाते समय कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। शॉर्टेज अगर होगा तो प्लस, और सरप्लस होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि उसको हम लोग क्या मानते हैं, विड्रॉन मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो का कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट। हमने पूरे क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। जिनको बैकलॉग लगा है वो क्या करेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करते हैं क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।